तुम यूनिक हो। तुम जब से पैदा हुए ना, याद रखो तुम यूनिक हो। महान भगवान ने तुम्हें धरती पर यूनिक ही भेजा है, यूनिक ही भेजा है तुम्हें महान भगवान ने इस धरती पर। अपने दिमाग में फिट कर लो कि तुम यूनिक हो। किसी को भी फॉलो मत करो, ना अपने पूज्य पापा जी को, ना पूज्य माता जी को, ना पूज्य बहन, पूज्य भाई, पूज्य बीवी, पूज्य बेटा, किसी को भी फॉलो मत करो, मत करो किसी को भी फॉलो। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका प्रिय समाज, किसको भी तुम फॉलो मत करो। यू आर यूनिक। इस महान भगवान ने तुम्हें इस धरती पर यूनिक भेजा है, तो तुम अपनी यूनिकता बनाए रखो। किसी को भी फॉलो मत करो, किसी की भी कोई भी एडवाइस मत लो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बातों को यहां पर गए थोड़ी कान खोलकर सुनो। जब तुम पैदा हुए, अकेले पैदा हुए। तुम जिस टाइम पर पैदा हुए वो टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर किसी दूसरे के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरे बच्चे के लिए। याद रखो मैं क्या 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 बोल रहा हूं। तुम कितने बजे उठते हो ये तुमने डिसाइड करते हो। जैसे ही तुम किसी और को फॉलो करने लग जाते हो तो तुम्हारा सारा काम बिगड़ जाता है। तुम्हारा चलने का तरीका अपना ही है, तुम्हारे बात करने का तरीका अपना ही है, तुम्हारी आवाज खुद की अपनी है। तुम्हें किसी और भी किसी भी दिशा भी अभी तुम सोच ही नहीं रहे, दूसरों के बातों से इन्फ्लुएंस ही हो रहे, पर वो इन्फ्लुएंस होने का भी और थोड़ी सी जो सोच है वो तुम्हारी खुद की है, पर उस सोच पर किसी और का अभी ज्यादा प्रभाव है। उस प्रभाव से हमें निकलना भी याद रखो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कभी भी किसी की बात मत सुनो। तुम एक यूनिक हो। देखो ना, तुम्हारी आंखें देखो, तुम्हारे नाक देखो, तुम्हारा चेहरा देखो, अलग ही है ना। तुम्हारे आसपास कोई और तुमसे जैसा दिखने वाला तुम्हारे है क्या? है क्या तुम्हारे आसपास? इतने लोग हैं इस धरती पर, एक का दूसरा तुम्हारा हम शक्ल मिल जाएगा, नहीं तो हर एक इंसान अलग ही दिख रहा है। इसलिए बोल रहा हूं मैं, महान भगवान ने तुम्हें इस धरती पर एक यूनिक बनाकर ही भेजा है। तो तुम प्लीज किसी की कॉपी मत बनने की कोशिश करो। अगर तुम कराटे सीख रहे हो तो किसी बड़े कराटे प्लेयर देखकर उसको कॉपी मत करो। आदरणीय ब्रूस ली जी भी यही कहते थे, डोंट फॉलो, ऐसा कुछ तो था कि मतलब वो बोलते थे किसी की नकल मत करो, तुम अपना क्रिएट करो, तुम अपने तरीके से चलो। कराटे भी खेल रहे हो तो अपने तरीके बनाओ, अपने तरीके से खेलो। बात भी कर रहे हो तो अपना सोचने का ढंग चाहिए, किसी और के सोच से प्रभावित मत हो। हर एक मुद्दे पर अपनी सोच बनाओ। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बनाओगे तब तक तुम कभी भी निकर नहीं पाओगे। अपने आप को अगर निकारना है तो अपनी सोच पैदा करो। आजकल ये सोशल मीडिया की वजह से तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन बढ़ गया है। पहले लोगों को दुख नहीं था, और था भी तो वो ज्यादातर किसी के पास जा नहीं सकते थे। पर अगर आज के जमाने में अगर कोई दुखी हो गया तो सीधा यूट्यूब पर टाइप कर दिया, नहीं तो गूगल पर टाइप कर दिया हाउ टू बी हैप्पी, या दुख से छुटकारा कैसे पाए। अबे तुम क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो तुम? ये अपनी सोच को डेवलप करो, अपने तरीके डेवलप करो, तभी तुम इनसे छूट पाओगे। मैं बताऊंगा तुम्हें खुश कैसे रहना है, तो बार बार मेरे पास आना पड़ेगा। कोई और भी बताएगा तुम्हें
खुश कैसे रहना है, तो बार बार उसकी बातें सुननी पड़ेगी। पर अगर तुमने एक बार तुम्हारी खुद की सोच डेवलप की कि इस तरह से मैं खुश रहूंगा, जब भी दुख आएगा तब मैं इस तरह से खुश रहूंगा, जब तुम अपनी खुद की सोच डेवलप करोगे तो तुम उस दुख से छुटकारा पाओगे। इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ऑलरेडी महान भगवान ने तुम्हें यूनिक बनाकर पृथ्वी पर भेजा है, धरती पर भेजा है। तो अपने ये यूनिक जो दिमाग है तुम्हारा, ये इसके अंदर जो यूनिक दिमाग है इसका इस्तेमाल करो, अपनी यूनिकनेस को पहचानो, खुद की सोच बनाओ, खुद के विचार बनाओ और अपनी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की खुद कोशिश करो। आजकल कोई दुखी हो रहा है तो यूट्यूब पर जाकर किसी की लेक्चर सुन रहा है। आजकल कोई ज्यादा खुश भी नहीं हो पा रहा है तो जाकर हाउ टू बी हैप्पी लिख रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर, जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर, जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर, यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर सर्च कर रहे। क्यों सर्च कर रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारे पास सोचने की क्षमता नहीं है क्या? महान भगवान ने तुम्हें एक सोचने के लिए दिमाग दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए एक दिमाग दिया है, लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए एक दिमाग दिया है। तो उस दिमाग का इस्तेमाल करो और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है वो तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इस दिमाग का इस्तेमाल करो खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस महान भगवान ने वो तुम्हें दिमाग दिया है, उस दिमाग के पास इतनी शक्तियां भी है, इस दिमाग के पास इतनी शक्तियां भी है कि वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। तुम अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हो, भले चाहे वो कितने भी बड़े मानसिक प्रॉब्लम हो। बस तुम किसी और के विचार से प्रभावित मत हो, किसी और के विचारधारा के अनुसार मत चलो। जैसे ही तुम किसी और के विचार के हिसाब से, किसी और के विचारधारा के हिसाब से चलने लगते हो, वहीं से तुम अपनी सोच को मारना चालू करते हो। देखो मैंने क्या बोल दिया, बहुत गहरी बात बोल दी। किसको समझ आया, किसको ना समझ आया वही जाने। जैसे ही किसी और की विचारधारा पर, जैसे ही किसी और की बातों से तुम इन्फ्लुएंस होकर उसके विचार से तुम चलना लगते हो, उसकी सोच से तुम चलना लगते हो, उसी टाइम पर तुम अपने सोच को ही मारते हो, अपने सोचने की क्षमता को भी मारते हो, अपनी विचारधारा क्रिएट करने की तुम्हारे पास एक मौका था उसको भी मारते हो और विचारधारा को भी मारते हो। तुम अपने आप के विचार को ही खत्म करते हो जैसे ही तुम दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर उनकी विचारधारा में बहने लगते हो। तो अपने विचार खुद बनाओ, अपनी सोच खुद बनाओ। खुद सोचो कि मैं किस तरह से कपड़े पहनूंगा, मैं कितने बजे उठूंगा, मैं ब्रश किस तरह से करूंगा, मैं कितने घंटे पढ़ाई करूंगा, मेरा पढ़ाई करने का तरीका क्या होगा, मुझे किस तरीके से, कब मैं बेहतरीन पढ़ता हूं, ये सुबह में बेहतरीन पढ़ता हूं या शाम के वक्त में बेहतरीन पढ़ता हूं, किसके लिए सुबह होगा, किसके लिए शाम होगा। बस तुम अपने तरीके से चलो, किसी के भी भुलावे में मत आओ, किसी के भी विचारों के अंदर मत दब जाओ। अपने विचार बनाओ, अपने सोच बनाओ, अपनी थॉट बनाओ। अपनी जिंदगी है तो अपने ही विचार होने चाहिए, क्योंकि महान भगवान ने तुम्हें यूनिक ही भेजा है धरती पर, तो यूनिक बने रहो।